हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम खुदा के प्रकाशन में और उसके वचनों के ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ते हैं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। एक चुना हुआ व्यक्ति है। हम प्रार्थना से पहले एक वचन को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा चुनाव, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। निकालना नहीं, वैसे मैं बता रहा हूं आपको। 15 के 16 में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। एक चुनाव होता है। अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे बुलाया अपनी हजूरी में। तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो यहां जब आप बैठे हैं तो आपका चुनाव नहीं है, चुनाव फिर परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव किसका है? परमेश्वर का है। चुना किसने है? परमेश्वर ने। हम जिसे चुनते हैं, गांव के लिए सरपंच को, विधानसभा के लिए विधायक को, राज्य के लिए मुख्यमंत्री को, देश के लिए प्रधानमंत्री को, वो हम चुनाव करते हैं। हमारा अपना चुनाव होता है। हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, छांट करके, जांच करके। जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए पर्याप्त है, हमारी कामों को करेगा, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे विधानसभा को ये सुरक्षित रखेगा, संभाल के रखेगा और हमारे तमाम भौतिक जीवन के अंदर ये खुशियां लेकर के आएगा, तब हम बटन दबाते हैं और चुनाव करते हैं एक अधिकारी के रूप में। अब परमेश्वर कहता है ये चुनाव किसका है? मेरा है, मैंने चुना है। तो उसने जब चुना है तो क्या उसने जांचा नहीं? क्या उसने परखा नहीं? ऐसे ही चुन लिया? क्या हम ऐसे ही वोट दे के आएंगे? क्या हम जानते नहीं है जिसको वोट दे करके आएंगे? क्या उसके विषय में सुनते नहीं है? कुछ तो हमें पता होता है। जब लिखा गया है कि चुनाव मेरा है और मैं चुनता हूं और आपको परमेश्वर ने अपनी इबादत, अपनी महिमा के लिए चुना है। जब चुनता है तो पावर देता है। विधायक तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक हम ना चुने उसे। विधायक को विधायक की पावर कौन देता है? जो चुनाव करता है। उसके साइन में, उसके शब्दों में, उसके जीवन में प्रभाव जो आता है वो हमारे चुनाव से आता है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो उसकी सामर्थ्य, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे एक चुनाव को हम देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और उसे एक पावर देता है, उसे एक सामर्थ्य देता है और वो देता है एक बेटा, प्रतिज्ञा की संतान। और उसे पावर ये देता है कि तू जो बांझ है, तू जो निपुत्र है, मैं तुझे निज संतान दूंगा और तेरी जाति, तेरे बेटे और बेटियों को कोई गिन नहीं पाएगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर तेरा वंश घूम जाएगा। आकाश के तारों को यदि कोई गिन सकता है तो तेरा वंश गिन पाएगा। ऐसे तुझे आशीषें मैं दूंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को बोलता है जिसका नाम अब्राहम है। हालेलुया।
100 साल की उम्र में उसकी पत्नी गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है इसहाक। एक बेटा बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर की प्रतिज्ञा से एक मिलता है, उसे खुशियां आती उसके घर पे और उसे लगता है कि अब मेरे आने वाले संपत्ति का वारिस आ गया है, जीने का एक आधार मिला है। खुशी खुशी उसे पाल रहा है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी वो उसकी अधीनता में है, बच्चा ही है। तब एक फरमान आता है परमेश्वर से कि मैंने जो तेरे को बेटा दिया है ना, इकलौता, जिससे तू प्रेम रखता है, इसे ले और मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश आज का यरूशलेम है, इजराइल। उस समय मोरिया था वो। प्राचीन बात बता रहा हूं मैं आपको, आज से 3500 साल पहले की घटनाएं हैं ये, वो बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे ले जा एक पहाड़ के ऊपर और अपने बेटे को क्या कर दे, बलि कर दे, काट दे इसको। और एक प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुझे ऐसा बेटा दूंगा जिसका वंश कोई गिने, तू इस पृथ्वी के ऊपर मूल पिता कहलाएगा, तेरा वंश फैलता चला जाएगा। एक बेटा दिया और वो कहता है इसे काट दे। ये थरथराने वाली सी बातें हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। तो परमेश्वर ने बुरा किया क्या? अगर मांगता है, मैं निकाल करके मेरी जेब से पैसा शिवा को देता हूं, ये शिवा 10,000 रुपए तेरे पास है, और कुछ पल के बाद मैं कहूं कि शिवा 10,000 रुपए दे, दर्द होगा क्या? मैंने 11 तो नहीं मांगा ना, जो मैंने दिया वही तो मांगा, तो फिर दर्द किस बात का? हमसे जब ऐसा बोला जाएगा तो ऐसा तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे पुत्र दिया है, और वो कहता है अब मैं ये लूंगा। जिसने दिया उसने ले लिया। आयुब कहता है जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। एक जीवन बताता हूं आशीषों का, बड़ी आशीषों का। अब्राहम को हम पढ़ते हैं कि अब्राहम बड़ी आशीषों का धनी था, पर उसके पीछे की फाइल को देखना पड़ेगा। यहां लिखा गया है कि उसने उससे कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां एक पहाड़ के ऊपर मैं जो तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो फिर क्या हुआ? अब्राहम ने अपने आप को दुखी कर लिया, फटे हाल कपड़े पहन लिए, टाट ओढ़ ली, रोने लग गया, रिश्तेदारों को बुलाया और जा करके सबको मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है। एक दिया था परमेश्वर ने मांग लिया है। रिश्तेदार कह रहे थे ना, मना कर दे। कोई कुछ ही बोल रहा था, कोई कुछ ही। 15-20 दिन, महीने, 2 महीने ऐसे चलता रहा। चलो देना तो है पर कल दे देंगे, कल नहीं, संडे के बाद देखेंगे। ऐसा था क्या? लिखा है क्या कहीं? पढ़े आगे वचन पढ़े, 3 वचन पढ़े। सो इब्राहिम विहान को तड़के उठा और अपने गधे पर, बस उठ ही गया ना वो। आगे क्या पढ़ेंगे अब? आज बोला दे दे, सुबह उठ गया ना वो। कोई रिश्तेदार को फोन, कोई समाचार, पत्नी से बात, किसी को बताना, अफसोस, तैयारियां, कुछ था नहीं। रेडी आई आवाज, दे और निकल पड़ा। ऑन द स्पॉट फैसला, प्रथम परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। ना रोना, ना धोना, ना बहाने, ना शादी, ना ब्याह, ना मौका, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं। आवाज आई और निकल पड़ा। ये चंगाई और आशीषों का सबसे बड़ा राज बताता हूं। तड़के उठा, कोई सवाल नहीं,
कोई प्रार्थना नहीं, कोई रोना धोना नहीं, हे खुदा तूने मुझे ये क्या, तू इससे अच्छा देता ही ना, मेरी एक आस जगी थी, तूने ये क्या कर दिया। नेवर, कुछ नहीं। एक प्रतिज्ञा उसने ली कि उसने बोला है वो होगा। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा थी, वो इस बात को नहीं भूल रहा था कि उसने कहा है कि तेरा वंश फैलेगा। क्या बोला? तेरा वंश फैलेगा और तुझे निज पुत्र दूंगा, तो वही होगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर उसने ये नहीं देखा कि ये बेटा तुझे देना है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा को जाना, कर्म के ऊपर काम नहीं किया। हालात क्या है, आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी, कैसे होगी, नेवर, कोई मतलब नहीं है, आज ही चाहिए। आज कल क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, गुस्सा हो गए तो हमारी शादी में आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं। मतलब यह था कि उसकी आवाज आई और चल पड़ा। आगे क्या लिखा गया है? और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमीन। अपना गधा, किसी का नहीं, अपनी सवारी, अपनी व्यवस्था, लकड़ी चीर ली, खुद चीर के जा रहे, अपने आप से कर रहे, किसी का सहारा नहीं। देना है भाई बेटा, अब चीर के लाओ, मेरे तो हाथ टूट गए हैं। इतनी बड़ी बुरी बात है, कैसे कर पाऊंगा। होता है ना, जब किसी का बच्चा बीमार भी हो जाए ना, तो वो तो फिर पड़ोसी उसको, वो तो ऐसे खुद चीरी। उत्साह उतना ही है जितना कल था, माइंड में कुछ नहीं है। बेटा मारने के लिए जा रहा है और लकड़ी चीर रहा है बेटे को बलि देने के लिए गधे के ऊपर, और अपने 2 सेवकों को संग ले रहा है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा गया उसने सेवक को भी गधे के पास छोड़ा। किसके पास छोड़ा? गधे के पास। खुद लकड़ी चीरता, खुद काम करता है, और जो कुछ वहां चाहिए था बलि के लिए, घर से प्रबंध करके चला है। क्या करके चला है? घर से प्रबंध। ध्यान से सुनना इस बात को, एक बहुत बड़ा, एक शब्द में बहुत बड़ा पैटर्न है मेरे आपके जीवन का, कि आप घर से जब चले हो, आपके पास क्या क्या होगा, आप गए कहां, आपने बनाया क्या, आपने किया क्या, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसे आए, कैसे गए, वो सारा इसी में है। जिसने समझा, जिसने पकड़ लिया, उसने आज चंगाई को देखना है, आज उसने शिफा को देखना। और जिसने इसको कहानी मान लिया, उसकी जिंदगी नाटक और कहानी, ड्रामा रह जाएगी और कुछ भी नहीं, कुछ भी। बहुत ऐसे होंगे जो इस बात को इंटरेस्टिंग बात जान करके और एक कहानी में, और कुछ लोग होंगे मैं तो इसी में खड़ा हूं, अपने आप को जांचेंगे, अकेले बैठ के रोएंगे। और कुछ ऐसे दाऊद के समान होंगे, जो दाऊद कहता है मुझे मेरे ढीठ के पाप से बचा। ढीठ का पाप, ढीठ का मतलब होता है सुना तो था पर किया नहीं, उसको ढीठ बोलते हैं कि ये बड़ा ढीठ है, ये नहीं कहना मानता, इसको 10 बार डांट दो, ये तो ढीठ है। तो कुछ लोग ढीठपन में फंसे रहेंगे, सुनेंगे पर कहां पूरा करना है। लिखा गया यहाँ पे, वो अपने सेवकों के संग लेकर के और चल पड़ा। उसे नहीं पता कौन सा पहाड़ है, एक पहाड़ है, बस ऐसा बोला था, एक पहाड़ है, मोरिया देश में चला जा। और 3 दिन तक चलता रहा। सेवक संग है, बेटा है, लकड़ी है, छुरी है, आग के लिए पर्याप्त सामान है, चल रहा है 3 दिन तक। कुछ भी नहीं पता किसी को, कोई शोक सभा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, ना सेवकों को पता क्या करने जा रहा है, ना इसहाक को पता होने वाला क्या है। उसकी आवाज है
उसकी बुलाहट है, उसका चुनाव है, उसका काम है, उसकी पावर है, और कर्म अब्राहम का है। बस यहां तक सीमित है और चल रहा है। उस पहाड़ के पास पहुंचता है जो उसने बताया था, मोरिया पर्वत। मोरिया देश के अंदर मोरिया पर्वत, वो पर्वत जिसमें राजा सुलेमान ने मंदिर बनवाया, वो पर्वत जिस पे आज भी प्रमाण है। बाइबल जितना बात करती है ना, ये कथा कहानियां पट कथा नहीं है कि चल मेरी डाम की डम्मा कड्डूं कित का जिंडिया कित कित, वो नहीं है। ये जो इसमें लिखा गया है आज धरती पे प्रमाण है उसका। ये शेष नाग का फण पे धरती नहीं टिकी हुई है कि जाकर के देखो कि समुंदर के अंदर शेष नाग और उसमें सिंहासन, ऐसा नहीं है। जो लिखा गया वो प्रमाण मिलेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, नहीं कथा कहानियों पे उलझ के फंस के रह जाओगे। ये कथा कहानियां, ये सब दंत कथाएं उलझ के रह जाओगे। सत्य को जानोगे तो सत्य, वो पर्वत जिस पे आज पता क्या बना हुआ है, अल अज़का मस्जिद के नाम से मस्जिद बनी हुई है। जब कभी भी इजराइल में कोई जाना हो जाए या यूट्यूब पे या किसी भी माध्यम से चेक करोगे, जिस पर्वत पे, जिस पत्थर के ऊपर अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाना चाहा था, वो पत्थर आज भी है 3500 साल बाद। जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया और वो जिंदा होकर के कब्र से बाहर आया, वो आज भी कब्र खाली पड़ी हुई है। हालेलुया। जिस कब्र में किसी को रखा जाता है उसे खोला नहीं जाता, पर यीशु मसीह आज भी उस कब्र में नहीं है और वो खोली हुई है और खाली है। ये प्रमाण है कि वो इसमें नहीं है। प्रमाण मिलेगा। सत्य सत्य रहेगा। सत्य के सामना किया जा सकता है पर उसके विरोध में कुछ किया नहीं जा सकता। सच्चाई को जानना है। जब वहां पे अब्राहम जाता है तो लिखा है, इसहाक पूछता है कि हे पिता, हमारे पास आग है, लकड़ी है, पर भेंट के लिए भेड़ कहां है? तो अब्राहम कहता है वो आप मुहैया करवाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? आप मुहैया करवाएगा। अपने सेवकों से कहता है यहीं ठहरो गधे के पास, मैं और ये लड़का। लिखे पढ़े इस वचन को, क्या लिखा है? और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आमीन। मैं और मेरा पुत्र, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? जब तो है तो अब्राहम का बेटा ना। अब्राहम क्या कहता है कि मैं और यह, क्योंकि वो जानता है उसका है, ये उसने मांगा है, ये अगर उसका है तो अब्राहम को किसी बात का दर्द नहीं होगा, किसी बात का दर्द। दूसरा, वो इस प्रतिज्ञा को नहीं भूल रहा है कि उसने कहा है कि तेरा वंश फैलेगा। तब वो कहता है कि तुम यहीं ठहरो, हम उसकी उपासना करके और वापस लौट करके आएंगे। जा रहा है बच्चे को चढ़ाने और उनसे कह रहा है कि ये लड़का और मैं वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसको ये पता हो कि मैं इसको बलि करके आऊंगा और मैं अपने दासों से झूठ बोल के जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है। पर सच तो ये था, उसने किसी बात को जानना ही नहीं चाहा, बस एक बात को जाना कि उसने प्रतिज्ञा दी है और वो प्रतिज्ञा का धनी है, पूरा करेगा। हालेलुया। पूरा करेगा। गया, जाकर के देखा पहाड़ है, झाड़ बोझे, भेड़ बकरियों की, गधों की लीद पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, कचरा पड़ा है
और डाला लड़के को और नकी कर दिया। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा, आगे पढ़े। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर, वेदी क्या बनाकर? वेदी बनाकर। जब वो पहाड़ पे पहुंचा, जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, वो जगह जिस परमेश्वर ने उसे दिखाई, उस जगह के पहुंचने के बाद पहले उसने एक वेदी बनाई, साफ किया, उसे समतल बनाया, पत्थर चुन करके एक वेदी बनाई और लकड़ियों को चुन चुन करके उसके ऊपर रखा, एक तैयारी की, एक व्यवस्था बनाई पवित्र, कि परमेश्वर यहां से हमें सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने बनाई है क्या अपने जीवन में? बलि तो वेदी पे होगी, कबूल जो होगा वो तो वेदी पे होगा। हम प्रार्थना जब कर रहे थे तब मैं भजन गा रहा था कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ये वेदी तेरी बन जाएगी तो इस पे उतरे। कबूल तो अंदर से होगा, बाहर पहाड़ पे नहीं, पैदल चलने से नहीं, पेट के बल चलने से नहीं, अपने शरीर को चीरने से नहीं, गंगा में डुबकी या किसी जल में लगाने से नहीं, अंदर से, अंदर से विचार शुद्ध होंगे, पवित्रताई होगी, नशे से बचेंगे, बुराइयों से, बुरी युक्तियों से बचेंगे, तब वेदी बनेगी। अब्राहम ने सबसे पहले एक वेदी बनाई। इस वेदी को बहुत इंपॉर्टेंट देने हैं। एक वचन और देखे हम, उत्पत्ति 8:19। और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। जब नूह नबी के समय में जल प्रलय हुआ और जल प्रलय से पृथ्वी नष्ट हो गई और 150 दिन के बाद कुछ समय तक पानी ठहरा रहा, पानी जब सूख गया, जहाज आकर के अरारात नामक पहाड़ पे ठहर गई, तो नूह नबी के साथ सारे जीव जंतु पक्षी जो कुछ भी उसके पास था वो बाहर निकल आए और आकर के उसने अपना घर बनाया, अपने बेटों को खेत करना सिखाया, अंगूर की बारी लगाई, और ऐसा लिखा गया है कि फिर उसने अपने बेटों को बड़े बड़े उद्योग बना करके नौकरियों के लिए तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, तब जाकर के खुदा की इबादत की। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? पढ़े 20 वचन पढ़े। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। एक वेदी, जहाज से निकला है एक नया संसार, एक नई शुरुआत है। अभी कोई नहीं है इस धरती पे, एक गला सड़ा संसार है, लोथ पड़ी है, बुदबूदार, जितने पेड़ पौधे जो गल सड़ गए थे, जो जीव जंतु मर गए थे, उनकी लोथ कहां है? बुदबूदार हवा है। निकलो 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 किश्ती से बाहर, बेटा फावड़े लेकर के इनको संवारो, नकी करो, इनको सफाइयां। ऐसा था क्या? तंबू गाड़ेंगे, रहेंगे, एक बार तो बाहर की हवा खाएंगे, 5, 7, 10 दिन तो आराम से तंदुरुस्ती को पाएंगे, फिर वेदी बनाएंगे, फिर चढ़ाई वगैरह सब कुछ करें। ऐसा था क्या? सर्वप्रथम क्या किया? एक वेदी बनाई। प्राचीन अपने आप को सर्वप्रथम वेदी के ऊपर लेकर के आना। तड़के उठा, आवाज आई और क्या किया? तड़के उठा। उसे मतलब नहीं है पत्नी क्या कहेगी कि मेरा बेटा कहां लेके जा रहा है। उसे मतलब नहीं है कि मेरा पति क्या कहेगा कि तू कहां जा रही है, कहां जा रहा है। मतलब है कि उसने कहा 6 दिन तुझे काम के लिए देता हूं, 7वां दिन विश्राम दिन होगा, वो मेरा है। और होना क्या चाहिए? तड़के उठा, संडे है, चलो प्रथम स्थान परमेश्वर, ये चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? तड़के उठा, आज तो संडे है, चलो वेदी के पास, क्योंकि हमने एक वेदी बनाई है भट्टू के अंदर, हम बैठते हैं वहां पे, एक नगर है,
एक स्थान है जिसको हमने, जहां पे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं उसको चर्च बोलते हैं। जहां खुदा की चर्चा होती है, परमेश्वर के नाम की चर्चा होती है, उसको ही चर्च बोलते हैं। एक वेदी हमने बनाई है और एक दिन ठहराया है, वो पवित्र दिन जिस दिन पूरे विश्व के अंदर छुट्टी मनाई जाती है ताकि हम उसको याद करें। पर चल क्या रहा है, समझना इसको। शैतान के काम में हम सभी लिप्त होते हैं और फिर खुदा को कहते हैं कि तूने सुना नहीं। संडे के दिन एक दिन ठहराया कि इस दिन सिर्फ तू मेरी इबादत करेगा, और उसी दिन हम शादियां करते हैं, उसी दिन सारा संसारिक काम होगा। आज तो संडे है, आज तो मीटिंग है ऑफिस की है, आज तो ये है, आज तो वो है, और उसी दिन, जिस दिन तड़के उठ के निकलना है, और उसी दिन जा रहे हैं उस इब्लिस की व्यवस्था पे। दिन तो उसका था ना, बुलाहट तो अब्राहम की थी ना कि अपने पुत्र को एक बार रुक जा, 6 दिन के लिए थोड़ा लाड तो लड़ा लो इसको। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। उठ, किसी से सवाल नहीं है, क्योंकि बुलाहट उसकी है। तो निकला अपने बच्चे को लेकर के, पहुंचा बेदी के ऊपर और बेदी बनाई उसने। सर्वप्रथम लिखा गया है, लौट करके आए बाप बेटे। हालेलुया। जब अपने बच्चे को बलि करना चाहा तब आवाज आई, अब्राहम तेरे विश्वास को मैंने देखा है। तू तड़के उठ के निकल पड़ा, कोई आर्गुमेंट नहीं है, किसी से सवाल नहीं है, रिश्तेदारियों से बातें नहीं है, लूत से भी बात नहीं की, सारा से बात, हाजिरा, किसी से बात नहीं की, तड़के उठा निकल पड़ा मेरे काम के लिए। अपने बेटे को नुकसान मत पहुंचा। हालेलुया। आया अपने पुत्र के साथ, बड़ी आशीषों के साथ। और सुनो, बेटा तब तक बलि बन सकता है जब तक वो बस में है। वचन में लिखा गया है, उसने अपने पुत्र को रस्सी से बांधा। जब जवान हो जाए तो बांध के दिखाना। अपने परिवार को परमेश्वर की वेदी पे डालने के लिए एक सफर है, एक उम्र है। अपने बच्चों को तब तक संभाल लो जब तक वो संभल सकते हैं, जब तक वो रस्सी लगवा सकते हैं, जब तक वो बांधे जा सकते हैं। क्योंकि इसहाक अब्राहम के साथ तो था, पर अब्राहम के वश में भी था। वो बुजुर्ग था। यदि इसहाक जवान होता तो लात मार के भाग जाता, कौन कटने को तैयार होगा। अधीनता में था, कुछ कर नहीं पाया, पांव के नीचे दबाया और रस्सी से बांध करके हाथ पांव सारा, कि बेदी से कुछ भी इसका बाहर ना रह जाए। हम आए हैं बेदी पे, हमारी आंखें बाहर है, बैठे हैं बेदी पे, हमारा हाथ संसार के कामों में। बस 10 मिनट की रही है प्रार्थना, तैयारी कर्म आयो। हमारा कान बाहर है। लिखा है कि अब्राहम ने इसहाक को रस्सी से बांधा और बेदी पे संपूर्ण, एक भी अंग बाहर नहीं है। आप आए हैं, आपका बुद्धि, आपका समझ, आपका ध्यान कहां है? आप क्या विचार लेके आए हैं? सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं, या नौकरी के ताक में, या किसी के भय से, या बारिश का छाता है ये? उसी दिन उठाएंगे जब बारिश आएगी। ये छाता तो नहीं है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। संडे को जाना ही है, नहीं तो रात को पास्टर जी को फोन करेंगे तो उठाएगा नहीं। जिस दिन फंस जाएंगे ना उस दिन प्रार्थना करवानी पड़ेगी। तो अगर मुंह नहीं दिखाया ना तो फिर वो प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए संभाल के रख लेते हैं। छाते को इसलिए रखा है ना, ये स्टोर में ऐसे घेर दिया, बाहर पड़ा है क्या लकड़ियों की तरफ, संभाल के रखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे उसे उठाया जा सके। सभा में आने का कारण है क्या? वेदी पे हैं या छाता बन के चल रहे? चंगाई नहीं है, रीजन है इसका, खुदा को प्रायोरिटी नहीं देना। बेटा कटने जा रहा है, नहीं पूछा पत्नी से, नहीं पूछा भतीजे से, नहीं सेवकों को बताया, सिर्फ उसकी ओर देखा कि तूने बोला था ना
कि तू वंश का अधिकारी होगा, तो मैं विश्वास करता हूं तू प्रतिज्ञा जो देता है वो पूरी करता है। हम निकल पड़े, तूने कहा था ना कि 6 दिन काम कर, 7वें दिन मैं तुझे आशीष दूंगा। तो मुझे अब मतलब नहीं है कौन गुस्सा करेगा कौन रूसेगा। करा के पास जी 3 गेड़ा हो गया तैयारी करता कि इनकी रुकावट आई जे। तूने मुझे नहीं मैंने। और जो ये कहता है कि आ तो रहे थे पर रुकावट आ रही है, परमेश्वर ने उन्हें चुना ही नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को चुना है। परमेश्वर ने उन्हें चुना ही नहीं है। जिसको परमेश्वर ने चुना है वो उसके काम को करेगा। कोई रुकावट अगर ये बोल दे वो कि बेटा मैं तेरे को सांस दे तो रहा था, क्या करूं, रुकावट आ गई, गया काम से। समझो इस बात को। ये जो इब्लिस की व्यवस्था है, जब तक इसमें लिप्त रहोगे भीड़ तो बढ़ती चली जाएगी, कुछ बनने वाला नहीं है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, लिखा गया ना, परमेश्वर का मार्ग। इसमें ना तो रिश्तेदारों की जरूरत है ना शादी विवाह की जरूरत है। ये संसारिक व्यवस्था है, इसको बनाना पड़ेगा और संसार की व्यवस्था को अपने तरीके से बनाना है, लेकिन परमेश्वर का मार्ग साफ रखना पड़ेगा। उसका मार्ग, उसके मार्ग में तुम शादी नहीं रख सकते, उसके मार्ग में तुम कोई झाड़ बोझा बाढ़ नहीं लगा सकते, उसके मार्ग में उसकी इबादत के अंदर अपनी कोठड़ी नहीं बना सकते। उसका मार्ग आपको सीधा रखना पड़ेगा, उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। अगर उसकी इबादत का दिन है तो है, वो आपको रखना पड़ेगा। और ये कहोगे बेटे ने रोक दिया तो आपने कोठड़ी बना दी उसके मार्ग पे, आपको टलना पड़ेगा। रुकावटें आएंगी, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। कई बार उस मार्ग पे किसी का और का खिंडाया हुआ कचरा आकर के आपके घर के बगल में रुकेगा, आपके बच्चों पे रुकेगा। जो हालात आपने उस गुड़िया की देखी थी, ये परिस्थितियां तब आने शुरू हो जाती है जब हम खुदा को प्रायोरिटी नहीं देते, प्रथम स्थान नहीं देते। हमने उसको मजाक में डाला हुआ है। वो धरती का बनाने वाला, ब्रह्मांड का रचने वाला, हम उसके हाथों की रचना, और मनुष्य उसको ऐसे मानता है जैसे कि हमने तुझे बनाया हो। ऐसे मान, थरथराता नहीं है, डरता नहीं उससे, खुद अपने आप को बताता है कुछ भी नहीं है वो। 3 सेकंड तक अगर उसके टेंट में पे आंगली रख दे तो वो खत्म है, इतनी हैसियत है मनुष्य की। और धरती को तोलने पे होया पड़ा है, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसे आविष्कार कर रहा है जैसे इसको हम घुमा करके पता नहीं कहां लेके जाएंगे, है कुछ नहीं। पल भर के लिए हवा रोकी थी 2019-20 में, आहें भरने लगे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। हवा तो वही है ना कि कम होगी, हम भी तो वही है ना, सिलेंडर से भी नहीं जी रहे थे, अब खुले में जी रहे हैं। बुजुर्ग भी वही है, सिलेंडर भी पूरे हो गए। पल भर नहीं सहन कर पाएंगे, पल भर। थोड़ा सा सूर्य और करीब अगर अपनी कक्षा से भी बाहर कर दिया ना तो सत्यानाश है सब, और घमंड है, और फिर बहाने चल रहे हैं। इन चंगाइयों को देखो पहले। जिसने अब्राहम आशीषों का धनी हुआ, वो वंशज का मूल पिता हुआ, अब्राहम का नाम आज तक, पहले उसकी प्रतिज्ञा को देखो। धड़के उठा और निकल पड़ा, अपने आप लकड़ी चीरी, सारा सामान खुद लेकर के गया वहां जहां बेदी बनी हुई, अपनी ओर से। ये नहीं कि वहां मिल जाएगा, नहीं, अपनी ओर से लेकर के गया। आप लेकर के क्या आए, कैसी व्यवस्था आपके पास है, और बलि करने के लिए क्या है आपके पास, चढ़ाने के लिए क्या आए लेकर के, आप क्या जाएंगे लेकर के। कितना खौफ है खुदा का, ये मैटर करे। जब हम संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना शुरू कर देंगे, खौफ खाना। लिखा है, उसने कहा और हो गया, उसने कहा और उसने कहा कि पेड़ पौधे बन जाएं तो बन गए, उसने कहा कि जल एक तरफ हो जाए तो हो गया। और फिर उसने आदम को अपना समानता, अपना स्वरूप दिया। अगर आदम ये कहे कि हो जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। पर बेदी वैसी चाहिए जैसी अब्राहम ने तैयार की।
उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं, अपने पिता के घर से अपने पिता की संपत्ति को छीन करके अपने हक को लेकर के कि मुझे तो मेरा दे दे, तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, अपनी जमीन का हिस्सा तो मेरे को। अपने पिता से संपत्ति लेकर के विदेश को चला गया, रंगरलियां मनाई, मौज मस्तियां, दारू पीना, सब कुछ किया, लुटा दिया सब। जाकर के एक सुअर के व्यापारी के पास, सुअर का मतलब पता क्या होता है? अशुद्ध प्राणी, गंदे काम करने वाले लोगों के पास होता है। जो अशुद्ध प्राणी है वो परमेश्वर के काबिल, और सूअरों के व्यापारी के पास जाकर के काम मांगता है और कहता है कि तेरी सूअर को मैं चरा लूंगा। खाने को तो पता क्या है, जो मैं सूअर को डालूंगा वही खा लियो। और सूअरों के झुंड में रहता है और सूअरों के साथ खाता है। जो अपने पिता से धनी था, सब लुटा करके नंगा होकर के सूअरों के झुंड में, सूअरों के साथ। और जब वो आपे में आया तो पता क्या हुआ? प्रायश्चित हुआ। क्या हुआ? प्रायश्चित हुआ। और ये नहीं कहा कि जाकर के पापा से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे भी रख ले, पापा को जाकर के बोल के देखता हूं शायद क्या बात का, ऐसा थोड़ी था। उसने प्रायश्चित किया और डिसीजन लिया, अपने पिता के घर में जाऊंगा और मेरे पिता के घर में काम करूंगा, वहां बहुत नौकर खाते हैं, उनके साथ मैं भी खाऊं। प्रायश्चित था, बलि वहीं से शुरू थी। डिसीजन ले लिया, जाऊंगा। ये नहीं था कि जाकर के विचार करेंगे, वहीं से शुरुआत की थी, बस जाना है। ये नहीं था रिक्वेस्ट करूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मुझे जाना है। आगे क्या मिलने वाला है इसकी तमन्ना नहीं थी। आगे बस इतनी तमन्ना थी कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर है, मैं भी नौकरी कर लूंगा, क्योंकि इस बात का हकदार तो नहीं हूं कि मैं उससे कहूं कि वो मुझे रख ले, नौकर बन के रहूंगा। मिला क्या उसे? पता है क्या मिला? वही अधिकार जो एक बेटे का होता है। हालेलुया। बस था प्रायश्चित, एक डिसीजन था, जाऊंगा। अब आओ तो सही, डिसीजन तो लो। आज संडे है, पिता के घर जाऊंगा, वेदी के पास जाऊंगा, वेदी बनाऊंगा, व्यवस्था बनाऊंगा, मेरे बैठने की व्यवस्था मैं बनाऊंगा, सारा कुछ मैं लेकर के जाऊंगा, मेरे हाथ में सब होगा, वहां क्या चाहिए वो मेरे पास होगा, मैं लेकर के जाऊंगा, घर से लेके जाऊंगा। देखना वो आपका रखेगा नहीं। क्या करेगा वो? आपका रखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वो लौटा देगा। हालेलुया। वो 1000 गुना लौटा देगा, 1000 गुना। इसहाक को वापस दिया, इसहाक से 2 बेटे दिए, 2 बेटों से 12 बेटे दिए, और 12 से 6.25 लाख निकले। आज तो कोई गिनती भी नहीं है। जहां देखो, जिस देश में देखो, अरे तुम भी तो अब्राहम के वंश हो, हालेलुया, तुमने भी तो उसी को जाना है। लिखा है जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का, इतना वंश है उसका। बड़ी आशीषों के धनी है, बड़ी ब्लेसिंग के धनी है। बेदी होनी चाहिए। नो निकला बाहर, सर्वप्रथम परमेश्वर। कितनी गंदगी है, कितना कचरा पड़ा है, क्या खाएंगे, कैसे बोएंगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जगह साफ की, वेदी बनाई, फिर चढ़ाया, काम शुरू किया, ब्लेसिंग का धनी हुआ। हालेलुया। आपको सर्वप्रथम परमेश्वर का काम देखना होगा। संडे जो मिस कर रहे हैं, यकीन मानना, मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे तुच्छ जानते मैं उनको भी, आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो डबल करेगा। वो कहता है 1 कदम चल, तेरे साथ 2 कदम चलूंगा। 1 हाथ बढ़ा, मैं 2 हाथ तेरी तरफ करूंगा। 1 बार मेरी तरफ देख। एक वचन तो मुझे बड़ा उत्साहित करता है, कई बार मैं विचार करता हूं। दाऊद कहता है चक करके देखो। क्या कहता है? चख करके देखो यहोवा
अरे चख करके समझो, पहले ध्यान से शब्द देखो। वो चखने की बात कर रहा है कि चख करके देखो, खाओगे तो क्या होगा, आनंद ही अलग है। सिर्फ चखने का बोला उसने, अरे चख करके तो देखो, एक बार करीब आकर के उसको कबूल करके उसके अधीन हो करके तो देखो, फिर तुम लौट नहीं पाओगे। जब फिर तुम खाने की बारी आएगी तो पूछोगे ही नहीं टेस्ट कैसा है, क्योंकि चखना ही इतना इंटरेस्ट होगा कि आप फिर पूछोगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ एक चखना है उसे। वेदी बनाओ अपने आप को, व्यवस्था में आओ, परमेश्वर की इबादत में आओ। अब्राहम के जीवन को देखो, ना उसने रिश्तेदार ना परिवार, किसी से रोना धोना कुछ भी नहीं। तड़के उठा, निकल पड़ा उसके कामों के लिए। उसे नहीं पता था हश्र क्या होगा, बस इतना जानता था कि वो प्रतिज्ञा पूरी करेगा। उसने कहा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो होगा, बोलो होगा, होगा। उसने कहा है, धर्मी जन का वंश जाति जाति के ऊपर अधिकारी होगा। आपके बेटे अफसरों में जाएंगे अगर आप उसके मार्ग पे हो। यस, वही, सुनो ध्यान से, धोखे में मत आ जाना। कई बार शिक्षा धोखा दे देती। वही जो अपने आप को जांच और परख करता है, अपने आप को विश्वास में जांच और परख। जाओ शीशे में बैठ करके पूछो, क्या मैं इस काबिल हूं? जब अंदर से आवाज आए कि हाँ, तो होगा। और अंदर से कहे कि तू जाता ही है, बाकी तो तेरे अंदर, तो फिर हट जाना पीछे, नहीं होगा। फिर चाहे 20 साल से आ रहे हो, कुछ भी हो रहा है। नहीं तो लिखा, धर्मी जन का वंश जाति जाति पे क्या होगा, अधिकारी होगा। नौकरियां आपके बच्चों की है अगर आप उसके हैं तो। हालेलुया। फिर कहता हूं, आपके बच्चे वैसे हो सकते हैं पर उस मार्ग पे होने चाहिए। अगर आपके बच्चों का ध्यान किसी और बात पे, आर्ग्यूमेंट पे है, तो भूल जाओ, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। जो आप पल कल्पना, लिखा है कि तुमने बोया बहुत, काटा थोड़ा। तुम तपन को चाहते हो पर गरमाते नहीं हो। अपनी कमाई को कहां रखते हो, छेद वाली थाली में। खाते हो पर भूख, रीजन है कि हे इज़राइल, अपने अपने चाल चलन के बारे में तो सोच। जब अब चाल चलन के बारे में सोचेंगे तो हमें कन्फर्म है कि अब हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो ठीक हो रहा है। होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारा चाल चलन अगर सही है तो फिर वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। पर वो आप सबको आशीष दे। आइए हम सब